वो तो व्हाइट था, वैसा नहीं ना है। चलिए देखिए, इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे? मानव हृदय के बारे में है ना। हमने पढ़ा था रुधिर और लसिका में अंतर पढ़ा था। लसिका क्या है? एक चिपचिपा गाढ़ा द्रव है जो कि उसका कलर कैसा होता है? पीला होता है ना। लसिका का कार्य क्या होता है? घाव को भरना, यानी आपको घाव जब हो जाएगा तो लसिका क्या करता है? उस घाव को भरता है। आज हम लोग देखेंगे परिसंचरण तंत्र क्या होता है। परिसंचरण तंत्र क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। देखिए परिसंचरण तंत्र किसको हम कहेंगे कि बहुकोशिकीय जंतुओं में। अब बहुकोशिकीय जंतु क्या होता है, सबसे पहले ये हम समझेंगे। बहुकोशिकीय जंतु का मतलब होता है कि वैसा जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है उसका शरीर। जैसे मानव, जीव जंतु, ये सब क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी हम लोग क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषक तत्व, पोषक तत्व पता है किसको कहेंगे? जिससे पोषण प्राप्त होता है, जिससे पोषक प्राप्त होता है। जैसे कोई चीज हम खा रहे हैं जिससे विटामिन मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो ये सब जो है ना वो पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व। पोषक तत्व। हार्मोन, देखिए हार्मोन भी हमारे शरीर में अहम रोल निभाता है। हार्मोन की वजह से ही बाल बढ़ता है, हार्मोन की वजह से मूंछ दाढ़ी आता है, हार्मोन की वजह से जो चेस्ट होता है वो बढ़ता है ना। ये सब हार्मोन हो। तो हार्मोन, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है ना जिसे पोषक तत्व हो गया, हार्मोन हो गया, विटामिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका परिवहन के लिए मतलब इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी समझिएगा, बहुकोशिकीय जीवों में पोषक तत्व, ठीक है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो था ना वो किस वैज्ञानिक ने किया था? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज है वो कौन किए थे? विलियम हार्वे ने किए थे। कब? 1628 ईस्वी में। अब देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र किसको किसको समझ में आया? सबको आ गया समझ में? काम क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन, विटामिन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब के परिवहन के लिए एक तो रक्त वाहिनी का प्रयोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी खोज 1628 ईस्वी में किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। बोलो कोई दिक्कत? यह मुख्यतः दो प्रकार के होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण। देखिए क्या होता है ना कभी कभी कि मनुष्य में हम लोग जो है, हम लोग में रक्त का परिवहन जो है ना, मैंने बताया था इसके पहले वाला क्लास में कि हम लोग में रक्त का जो परिवहन है ना वह सीरा और धमनी से होता है। धमनी से शुद्ध रक्त का परिवहन होता है और सीरा से अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ये मैंने बताया। यानी हम लोग में विशेष एक अंग है रक्त का परिवहन के लिए। कौन है? धमनी और सीरा। पेड़ पौधा में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। उसमें जो पोषक तत्व एक जगह से दूसरा जगह जो जाता है, जल जो खाना खाता है वो सब, वो किसके वजह से जाता है? जाइलम और फ्लोएम के। और हम लोग में जो रक्त है या पोषक तत्व कह लो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है धमनी और सीरा। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये मैंने बताया था ना, धमनी और सीरा में अंतर में भी ये चीज पढ़ा है। अब है कभी कभी ऐसा होता है कि रक्त का जो परिवहन है ना, रुधिर का परिवहन, देखो यहाँ लिखा है रक्त का प्रवाह, वो धमनी शिरा से न होकर कोई अंग
कोई अन्य अंगों से होता है उसको कहेंगे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, उसमें धमनी और शिरा का काम ही नहीं। जैसे जब रुधिर, रुधिर मतलब खून, रक्त का प्रवाह किसी धमनी या शिरा में न होकर किसी गुहा के माध्यम से होता है। ये धमनी शिरा से इसमें खून का प्रवाह न होकर किसी गुहा के माध्यम से होता है, जिसे हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। बोलो कोई दिक्कत? देखिए गुहा का मतलब होता है ना कि जैसे भोजन निकलने वाला जो भाग हो गया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। जहां आपका छिद्र हो गया वो क्या हो गया? गुहा हो गया, है ना। देखिए जैसे आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ का जितने जीव जंतु हैं वो सब में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। चींटी, इसमें भी क्या होता है? खुला परिसंचरण, इसमें रुधिर, धमनी और शिरा नहीं होता है। कीट, जितने कीट मकोड़ा है इसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तिलचट्टा, घोंघा, शंख आदि। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? यानी खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रक्त का प्रवाह धमनी शिरा से न होकर किसी अन्य गुहा से होता है, जिसे हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे आर्थ्रोपोडा संघ, चींटी, कीट, तिलचट्टा, घोंघा, शंख आदि। बोलो कोई दिक्कत? आगे है बंद परिसंचरण तंत्र। देखिए बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि इसमें रक्त का जो प्रवाह है ना धमनी शिरा से होता है। जब रक्त का प्रवाह धमनी एवं शिरा के माध्यम से होता है उसे क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे मानव, मानव में क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र। बोलो कोई दिक्कत? क्यों बंद परिसंचरण तंत्र है? क्योंकि हम लोगों में रक्त का प्रवाह होता है ना, वो किससे होता है? धमनी और शिरा से। बोले कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? समझ गया ना? आगे देखिए, आगे है कि मानव शरीर में, नहीं समझ में आएगा बोलेगा, है ना। मानव शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? देखिए परिसंचरण तंत्र का बात आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? सिर्फ दोहरा। दोहरा मतलब दो बार, यानी कहने का मतलब है जो परिसंचरण तंत्र कहते किसको है? भोजन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, हार्मोन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस सबको ले जाने वाला जो रक्त वाहिनी है ना उसी को कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो दोहरा मतलब दो बार, रक्त को कितना बार ले जा रहा है? दो बार, तो दोहरा परिसंचरण तंत्र होगा। कैसे? देखो मानव में जो रक्त, मानव हृदय में जो रक्त का परिवहन होता है ना वो कितने बार होता है? दो बार। पता है कैसे दो बार होता है? सबसे पहले तो शरीर के विभिन्न भागों से शिरा जो है वो अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाता है। अरे बात समझ में? ध्यान देना। एक बार तो क्या हुआ कि शिरा शरीर के विभिन्न अंगों से कहां ले गया? हृदय तक ले गया रक्त को। हृदय क्या किया कि तू अशुद्ध है, तो आप शुद्ध करना जरूरी है, तो वो भेज दिया फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस में। देखो यहाँ पर लिखा होगा कहीं फुफ्फुस का जिक्र होगा। हाँ, शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस कोशिका में भेज दिया। अब फुफ्फुस कोशिका क्या किया? उसको शुद्ध कर दिया। किसको? ब्लड को। और जब ब्लड शुद्ध हुआ तब जब धमनी का किया, अब ब्लडवा के कि शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया। क्रिया के बार हुआ? एक बार शिरा किया, एक बार धमनी किया। इसीलिए इसको कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। नहीं समझ में आया जी? अरे शरीर के विभिन्न, शिरा का क्या काम है? अशुद्ध रक्त को ले जाना। तो शिरा शरीर के विभिन्न अंग से अशुद्ध रक्त कहाँ ले जाता है? हृदय में। और हृदय क्या करता है? उस रक्त को पंप करता है और भेज देता है फुफ्फुस कोशिका को। फुफ्फुस कोशिका उसको शुद्ध करता है और फिर धमनी क्या करता है कि पूरे शरीर में उसको पंप करके पहुंचाता है। क्योंकि अशुद्ध रक्त का हम लोग को काम है, हम लोग को काम है शुद्ध रक्त का। वही देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मानव रक्त में हृदय से होकर दो बार गुजरना पड़ता है, जिसे कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र।
इसमें सीरा के द्वारा, देखिए मैंने बताया सीरा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय तक ले जाने का कार्य किया जाता है। सीरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाता है तथा हृदय उसे शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस कोशिकाओं में भेजता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है। और इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है ना उसको हृदय में आ जाता है और हृदय रक्त को क्या करता है? पंप करके शरीर के विभिन्न कोशिका तक फैलाता है। बोलो कोई दिक्कत है? इसी को कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्लियर है जी? समझ में आया ना? चलो।